एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग सुजुई और मैरी को कार्ड्स खेलते हुए देखते हैं, जहां सुजुई अपने कार्ड्स दिखाता है जिसके मुताबिक वो ये राउंड जीत चुका था। पर तभी मैरी पासा पलटते हुए अपना कार्ड दिखाती है और इस राउंड की विनर अब मैरी बन चुकी थी। और ये देख सुजुई बेचारा बहुत ही ज्यादा डर चुका था और पीछे से एक लड़की आकर सुजुई को एक आइडेंटिटी कार्ड पहनाती है और मैरी सुजुई के गोद में बैठ के बोलती है, अब से हम सब तुम्हारे साथ बहुत ही मस्ती करेंगे डॉगी। और सुजुई नरेशन देते हुए बोलता है, उस दिन मैंने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में सुजुई के स्कूल को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है इस स्कूल में सिर्फ अमीर आदमी के बच्चे ही पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे किसी चीज की वैल्यू है तो वो बस गैम्बलिंग गेम में दिमाग लगाने वालों की है। और इधर हम सारे स्टूडेंट को गैम्बलिंग गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ मैरी फिर से एक लड़के को हरा के जीतती है और उसे बोलती है, गैम्बलिंग की वजह से कुछ ही स्पेशल लोग मुझे पसंद करते हैं जिसके पास मेरे जैसा दिमाग है और उसे यूज करने की सेंस है। और इधर हम सुजुई को देखते हैं, जहाँ उसके पास बहुत सारी मैसेजेस आ रही थी और वो सब गैम्बलिंग खेलने वालों की थी। और सुजुई हमें बताता है गैम्बले को मैनेज स्टूडेंट काउंसिल करते हैं और बाकी स्टूडेंट काउंसिल को पे करते हैं और पे करने की वजह से उनका रैंक बढ़ता है। और अगर किसी का भी 100 प्लेस से नीचे रैंक गया तो उनके साथ क्या होगा। तभी एक लड़का सुजुई को लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है, हे सुजुई, तुम ही 100 प्लेस के रैंक से नीचे हो ना? ओ हाँ, तुम तो एक कुत्ते हो। तो सुजुई बोलता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही वो लड़का सुजुई का कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक बोर्ड के पास फेंक के बोलता है, जो स्वयं फेमस नहीं होते उनका निकनेम हम घर के पेट का रख देते हैं। तुम डेफिनेटली स्कूल रेगुलेशन फॉलो करते होगे, बट अगर तुम उनमें से एक हो जो स्टूडेंट काउंसिल में पेमेंट नहीं देते तो हम तुम जैसे लड़कों को कुत्ता बोल के बुलाते हैं और जो लड़कियां होती है उन्हें कुत्ती। और इतना बोल के वो लड़का सुजुई को काफी मारता है और उसे पैसे दिखाते हुए बोलता है, अब से मैं जब भी इरिटेट होऊंगा तब मैं तुम्हें मारूंगा और एक्सचेंज में तुम्हें पैसे दूंगा। वैसे तुम क्या प्लान कर रहे हो, इस स्कूल से भागने का? तो सुजुई बोलता है, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स में आ जाएगी। और ये सुनते ही वो लड़का जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने सही बोला, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सुजुई वो लड़के के हाथ से वो पैसे लेने की कोशिश करने लगता है, बट वो लड़का सुजुई को दोबारा मारते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे एक ग्रेट इंसान से पैसे ले लोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम घर के एक पेट हो? और सुजुई बहुत मुश्किल से उस लड़के से अपना पीछा छुड़वा के मैरी के पास जाता है और मैरी के पास जाते ही मैरी उसके ऊपर अपना पैर रख देती है और बाकी सारे लोग सुजुई में हंसने लगते हैं। तो सुजुई बोलता है, इस स्कूल में गैम्बलिंग जीतना सब कुछ है और अगर एक बार तुम घर के पेट बन गए तो तुम बस तभी निकल सकते हो जब तुम स्टूडेंट काउंसिल को पे करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें जिंदगी भर एक पेट बन के ही रहना होगा। और फिर सुजुई मैरी के सारे काम करने लगता है जैसे मानो कि वो उसका नौकर हो। और इधर हम लोग युमिको को देखते हैं, जिसका सुजुई के स्कूल में न्यू ट्रांसफर हुआ था और युमिको भी सुजुई की ही क्लासमेट थी। और युमिको आकर अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। सारे स्टूडेंट उसे देख के हैरान थे और फिर सारे स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगते हैं, बट हम देखते हैं मैरी युमिको को देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी। और इधर टीचर सुजुई को युमिको को पूरा स्कूल दिखाने का ऑर्डर करती हैं और युमिको सुजुई को देख के स्माइल पास करते हुए बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुजुई। और सुजुई उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और उन दोनों को बात करते हुए देख मैरी उन दोनों को घूरने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग सुजुई को युमिको के साथ देखते हैं, जहाँ वो पूरा स्कूल उसे दिखा रहा था। तो युमिको बोलती है, ये स्कूल बहुत सुंदर है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ। तो सुजुई बोलता है, यहाँ पे सिर्फ हम 2 बच्चे ही हैं जो पढ़ते हैं। युमिको, क्या तुम्हें पता है इस स्कूल में सिर्फ गैम्बलिंग खेली जाती है? तो युमिको बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये एक यूनिक ट्रेडिशन है ना यहाँ की। तो फिर सुजुई बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम वो गैम्बलिंग मत खेलना, ये वैसी गैम्बलिंग नहीं है जिसमें सिर्फ मस्ती की जाती है। अगर इस गैम्बलिंग में हार गए तो हमें अमीर स्टूडेंट को पेनल्टी देनी होगी, वो जल्द ही तुम्हें खेलने को बोलेंगे, तो तुम्हें उन्हें बोलना है तुम्हें गैम्बलिंग खेलना नहीं आता, ओके? युमिको रिफ्यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। तो युमिको धीरे से बोलती है, मैं तो वैसी गेम में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कब से तैयार हूँ। और फिर हम लोग युमिको को बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखते हैं, जहाँ वो सब उसे दोस्ती कर रहे थे और उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो तुम्हें किस टाइप का चाहिए। और ये सब देख के मैरी को गुस्सा आ रहा था और मैरी उन सब के सामने आकर एक चुटकी बजाती है, जिसकी वजह से सब बच्चे शांत हो जाते हैं और अपने सीट में जाकर बैठ जाते हैं। और मैरी युमिको के पास आकर बोलती है,
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि हम और तुम दोस्त बन जाएंगे। मैं सीधे पॉइंट में आती हूँ, क्या तुम मेरे साथ गैम्बलिंग खेलोगी? तो पीछे से सुजुई आकर बोलता है युमिको को नहीं पता गैम्बलिंग कैसे खेलते हैं, बट युमिको गैम्बलिंग खेलने के लिए मान जाती है। और ये सुन के सुजुई हैरान रह जाता है क्योंकि बेचारे ने उसे पहले ही इसके लिए मना किया था। और तभी मैरी के कहने पर बाकी स्टूडेंट्स पर्दे वगैरह लगा देते हैं और मैरी बोलती है बेलोट रॉक पेपर सीजर वो है जो हम कभी भी क्लास में बैठ के खेलते हैं और ये वो गेम है जो हमारी क्लास ने इन्वेंट किया है। तो अब मैं तुम्हें रूल समझाऊंगी। ये एक ऐसा गेम है जिसमें क्लास का हर एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा। क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और सारे स्टूडेंट्स एक कार्ड में रॉक पेपर सीजर में किसी एक को ड्रॉ करेंगे। हमें बिना दिखाए हुए वो सब उस कार्ड को बॉक्स में डालेंगे और इस बॉक्स को ही बैलोट बोला जाता है। और फिर हम दोनों इस बॉक्स से 3 कार्ड उठाएंगे और फिर चूज करेंगे कि हमें किस कार्ड के साथ रॉक पेपर सीजर खेलना है। और अगर हम दोनों का पहला कार्ड सेम हुआ तो हम दूसरा कार्ड चूज करेंगे और अगर ऐसे ही हम दोनों ने 3 बार सेम कार्ड चूज किया तो वो राउंड ड्रॉ हो जाएगा और फिर हम न्यू राउंड स्टार्ट करेंगे। तो युमिको बोलती है कि ये सुनने में काफी मजेदार लग रहा है, मुझे बहुत मजा आएगा ये गेम खेलकर। तो मैरी बोलती है हमारे पास खेलने के लिए 120 चिप्स है, एक चिप्स 10,000 युआन का है। तो ये सुन के सुजुई बोलता है सबको जोड़ के 1.2 मिलियन युआन, इतना ज्यादा। और फिर गेम स्टार्ट होता है जिसमें युमिको 2 चिप्स स्टार्ट करती है और फिर सारे लोग बैलोट में अपना कार्ड ड्रॉ करके डालते हैं और युमिको और मैरी अपना अपना 3 कार्ड उठा लेते हैं। और सुजुई अपने नरेशन से बताता है अगर हमारे साथ में ज्यादा रॉक्स आए तो हमारे पास ज्यादा ही चांस होंगे जीतने का। और फिर युमिको और मैरी अपना अपना कार्ड्स एक दूसरे को दिखाती हैं और इस राउंड में युमिको जीत जाती है। और फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जिसमें युमिको 50 चिप्स का बेट लगाती है और ये देख सुजुई पगला जाता है और युमिको को रोकने लगता है बट मैरी उसे भगा देती है। और 50 बेट की वजह से मैरी तो बहुत खुश थी और अगेन सब बैलोट में अपना अपना पेपर ड्रॉ करके डालते हैं। और फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और इस राउंड में दोनों का कार्ड सेम आ जाने के लिए ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। और फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इस राउंड में मैरी जीत जाती है। मैरी तो इस जीत से बहुत खुश थी बट सुजुई नहीं। तो मैरी बोलती है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर प्लीज तुम ये मत कहना कि अब तुम यहीं रुकने वाली हो। बट युमिको कहाँ रुकने वाली थी, वो अगेन 2 चिप्स से गेम स्टार्ट करती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इस बार युमिको जीत जाती है और फिर अगेन युमिको 50 चिप्स की बेट लगाती है और ये देख के सुजुई का माथा ही घूम जाता है। और फिर मैरी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और हम देखते हैं युमिको अपने ड्रेस के पॉकेट में अपना हाथ डालती है और फिर इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है जिसमें पहले राउंड में इन दोनों का टाई हो जाता है और सेकेंड राउंड में मैरी अगेन युमिको से जीत जाती है। और अब युमिको के पास बस 24 चिप्स ही बचे थे। तो मैरी बोलती है क्या हुआ, अब ये मत बोलना कि तुम रुकने वाली हो। वेल तुम तो सारे मिलियन येन हार चुकी हो, पर इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। और फिर से इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है जिसमें अगेन मैरी जीत जाती है और अब युमिको के पास एक भी चिप्स नहीं बचे थे और सुजुई का दिमाग हिल रहा था ये देख के कि पहले ही दिन युमिको 1.2 मिलियन येन हार गई। तो फिर मैरी बोलती है डियर युमिको तुम तो अपने सारे चिप्स हार गई। तो वहाँ सुजुई आकर युमिको को अब ये गेम बंद करने को बोलता है बट युमिको और चिप्स उधार में लेकर खेलना चाहती थी, जो सुन के मैरी हैरान रह जाती है और सुजुई युमिको को डांटने लगता है बट मैरी उसे रोक देती है और युमिको को बोलती है तुम खेल सकती हो। और फिर मैरी एक चुटकी बजाती है जिसकी वजह से सब पाउस हो जाते हैं और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए बोलती है बेवकूफ, अगर तुम हार गई तो कभी रिकवर नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तो हारने वाली नहीं हूँ। वैसे भी सारे वोट्स मेरे ही साइड आ रहे हैं और अगर अलग अलग वर्ड में कहूँ तो सब कोई मेरे कंट्रोल में है। वैसे भी युमिको जब से तुम आई हो तब से क्यूट जैसा होने का एक्टिंग कर रही हो बट तुम अब यहाँ आते ही किटी बन जाओगी। मुझे इस बात में बहुत हंसी आ रही है। और फिर मैरी अगेन चुटकी बजाती है जिससे वो सब ठीक हो जाते हैं और फिर अगेन इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है और पहले राउंड में ही युमिको 1000 चिप्स का बेट लगाती है और ये सुनते ही मैरी पगला जाती है खुशी के मारे और युमिको अपने सारे पैसे निकाल के उन लोगों के सामने रखती है जो कि 10 मिलियन येन थे। और 10 मिलियन येन देख के सुजुई पगला जाता है बिकॉज उसे लग रहा था आज तो युमिको के सारे पैसे गए। मैरी बोलती है कि तुम इडियट हो। नहीं तुम इडियट नहीं, तुम बहुत बड़ी वाली इडियट हो। और ये सुनते ही युमिको मैरी को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है। तो मैरी चिल्लाते
चिल्लाते हुए बोलती है वो तैयार है 10 मिलियन येन के साथ खेलने के लिए। और ये सुनते ही युमिको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है चलो हारते हैं गैम्बलिंग में। और ये बोलते हुए युमिको की आंख लाल हो जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।